के मौसम में आपके घर की छत भी टपकती है या बच्चों के लिए एक अलग कमरा बनवाना चाहते हैं लेकिन महंगाई की वजह से हाथ तंग है, तो अब आपकी ये परेशानी ख़त्म होने जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के तहत एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब आपको अपने घर की छत की मुरम्मत करनी हो या अलग कमरा बनाना हो, पूरे उसके आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इस 5 लाख की वापसी के लिए आपको 2 साल नहीं बल्कि पूरे 9 साल का लंबा वक्त दिया जाएगा, जिस पे आप जो माहाना की सिर्फ़ और सिर्फ 4630 रुपये बनेगी और रोज़ाना के हिसाब से सिर्फ 150 रुपये, वो भी इतने कम आज के दौर में। इसलिए कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और घर बैठे मोबाइल ऐप से अप्लाई करने का मुकम्मल और आसान तरीका, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा ताकि फॉर्म भरते वक्त कोई गलती ना हो जाए। मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल राशिद गोविड इन्फो को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त आपको हुकूमती स्कीम जॉब्स के हवाले से अपडेट मिलती रहे। आइए चलें, आज मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको ये अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। 5 लाख के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल में लिखना है अपनी छत अपना घर स्कीम, उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह सिनेरियो आ जाएगा। इसमें आपने ग्रीन कलर का जो है अपनी छत महफूज छत, इसमें आपको मैं बता दूं इसमें 2 चीज़ें हैं। एक आप अपनी छत बना सकते हैं, ठीक है, उसको रिपेयर कर सकते हैं खस्ता हाल है, या एक अलग कमरा बना सकते हैं। ये 2 कंडीशन है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी छत महफूज छत को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरह के 2 पेज आ जाएंगे। आपने इसको क्लिक करना है इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथ यूर एग्जिस्ट होम। इसमें बताना आपने कि मैंने रिपेयर करनी है कमज़ोर छत की या फिर एक एडिशनल अलग रूम बनाना है, ठीक है। ये जो 3 साल लिखा है ये अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अप्लाई आपने क्लिक कर देना, इधर आप लोगों के पास आ जाएगा एक फॉर्म। मैं आपको लाइव तरीका बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप। काफ़ी दोस्त कहते हैं सर हमें समझ नहीं आई, तो मैं आपको बता देता हूँ। बिलफर्ज मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, ये सन ऑफ एनीवन, कोई भी, मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक डमी मैं लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो समझने में। ये रियल डेटा नहीं है, डमी डेटा है। उसके बाद आपने जैसे मैंने आपको बताया कि आपने नेम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर आपने नाम लिखना है, फादर शनाख्ती कार्ड लिखना है, मेल आपने जीमेल आपने लिखना है, मोबाइल नंबर आपने बताना है कि आपका टेलीनॉर है, यू फ़ोन है, वारिद है, जोंग है, ओके हो गया। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है बिलफर्ज आप मुल्तान के हैं, आपने बताना है कि मुल्तान सिटी से हूँ। मुल्तान सिटी से कहाँ से है? मुल्तान सिटी मेरी तहसील है। उसके बाद आपने सिटी कौन सा लिखना है, यहाँ भी आप लिख लेते हैं मुल्तान, ठीक हो गया। उसके बाद आपको, अब काफ़ी लोगों को मसला होता है सर हमसे पासवर्ड नहीं बनता, आज मैं आपको पासवर्ड बनाने का तरीका बताऊंगा। आपने बिलफर्ज PAK जनरेट हो जाएगा, PAK @12345, ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, यहाँ एक और बात, यहाँ कुछ इशू आते हैं दोस्तों के, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ठीक है। आप जब ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा कि पासवर्ड लगता है हमने कहीं मैच नहीं किया, सॉरी, ये हम यहाँ कर लेते हैं पाक। अब ये हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास ये आएगा कि ये जो टिक है इसको टिक करें, ठीक है। मोबाइल से टिक नहीं होते, आप चाहे उसको डेस्कटॉप मोड में भी लगा दें, नहीं होते। रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपकी, उसके बाद आप बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने अपडेट कर लेंगे, सिर्फ ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कंफर्म रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो उसके बाद आप इधर आ जाएंगे 32202, अपना पासवर्ड लगाना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखा था। इधर आपने अपना कैप्चा लिख देना है जो उस वक़्त आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपने ऐसे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, आपने इन ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। मैं आपको लाइव आज बता रहा हूँ। इसके बाद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ओके हो गया। उसके बाद आपने इधर अल्टरनेट मोबाइल, आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है तो वो नंबर आपने लिख लेना है। आपने इधर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपकी उम्र क्या है, तो आप अंदाज़े से जितनी भी आपकी, मैं तो आपको डमी एज बता रहा हूँ अंदाज़े से। आप रिलीजन कौन से, आप इस्लाम, डिसेबिलिटी नो, पीरियड यस करना है, आप हैं सिंगल हैं, मैरिड हैं, चले मैरिड का करते हैं जी, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, नेम ऑफ आपकी बेगम का क्या नाम है, आप वो लिख लेंगे इधर,
ठीक है, बिलफर्ज कुछ भी लिख लिया। उसके बाद बेगम का आपने शनाख्ती कार्ड नंबर बताना है उनको लिख के, ठीक है। उसके बाद बेगम का आपने मोबाइल नंबर इधर लिखना है। उसके बाद क्या शरीक हयात दरख्वास्त गुजार हैं आपके साथ, मतलब आपके साथ मिलकर कर रही हैं, अगर आप कर रही हैं तो इसको टिक करेंगे, अगर आप इंडिविजुअल अलग से दे रहे हैं तो आप इसको क्लिक नहीं करेंगे। आपका जो करंट एड्रेस है बिलफर्ज आप वार्ड नंबर 1 में रह रहे हैं बिलफर्ज, ठीक है, और आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो आप फिर परमानेंट एड्रेस कुछ और लिखेंगे इधर, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पे क्लिक कर लेंगे परमानेंट एड्रेस इज सेम। अगर आपका सेम नहीं है तो आप इधर डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, तहसील लिख लेंगे। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का लोन पूरे पंजाब में किसी हिस्से में भी निकल आता है। आपका प्लाट जहां होगा उस तहसील का कंसर्न बैंक आपका लोन अप्रूव कर देगा या क़ुव्वत कर देगी, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगर आप रूलर हैं, अर्बन है, रूलर के लिए दही के लिए मिनिमम मैक्सिमम 10 मरले हों, शहर के लिए कम से कम 5 मरले हों। उसके बाद आपने अपना हमने शहर के लिए 5 मरले आपने बताया मेरे पास अलॉटमेंट लेटर है, आपने बताया मैं मुल्तान में है, खानेवाल है, आपने अपनी तहसील बताई है, तहसील के बाद आप बिलफर्ज मुल्तान अपना सिटी ही लिख लेते हैं मिसाल के तौर पे। उसके बाद आप बताएंगे कि मेरा मुल्तान कहाँ है, आप कहेंगे किसी मस्जिद के सामने है, या कोई भी आप बता देंगे उनको, या स्ट्रीट के सामने है, या आप लिख देंगे या कोई बिल्डिंग है, या पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग के पास है मेरा प्लाट, कोई भी आप लोगों ने उनको हिंट दे देनी है, ठीक है। उसके बाद इधर आप कहेंगे सर यहाँ क्लिक नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी पीछे आपने क्लिक किया हुआ है कि मैं 5 मरले लेना चाहता हूँ, तो इधर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। इधर आपने 5 मरले लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपने कौन सा बैंक सेलेक्ट करना है। आपने नेशनल रूलर सपोर्ट, आपकी मर्ज़ी, आप अखुवत भी कर सकते हैं, आप रूलर कम्युनिटी भी कर सकते हैं, पर नेशनल रूलर के सारे ज़्यादातर केसेस BOP को जा रहे हैं। BOP क्या ऐसा है कि डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास शनाख्ती कार्ड और फ़र्द की कापी और आपका केस अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर आप जॉब हैं तो आप एम्प्लॉयड को क्लिक करेंगे। अगर आप जॉबियन हैं या कुछ भी बिलफर्ज आप एक जॉब करते हैं, अपना फाइनेंस एंड बिज़नेस की करते हैं, सिटी आप लिख देते हैं अपना मुल्तान। उसके बाद आप इधर बिलफर्ज करते हैं मैं गवर्नमेंट जॉब है आपकी, ठीक है। इधर आप बताएंगे अगर इन केस अगर आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं, तफसील बता दें। तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम आपने 60,000 से ऊपर ही सैलरी बतानी है, नीचे नहीं बतानी, ठीक है। आपका कहाँ रेंट, आपका मतलब दरख्वास्त गुजार घरेलू आमदन काम से आपकी आती है, पेंशन है, रेंट सैलरी है। अच्छा, आप अभी क्या रह रहे हैं, फैमिली शेयरिंग कर रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं, आप जो भी हो आपकी कंडीशन आप वो बता देंगे। स्पोज़ क्या करती है, आप कहेंगे अनएम्प्लॉयड है, कोई काम नहीं करती। अगर बिजनेसमैन है तो उधर उनकी डिटेल आप लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो भी रेंटल आपके साथ रह रही हैं। उसके बाद ये कहेंगे कि आप अपनी अब एक अदद तस्वीर अपलोड करें, ठीक है। अब तस्वीर अपलोड करने के लिए हम ये साहब की तस्वीर लगा देते हैं, इसको करते हैं सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे करना है, यहाँ आपने शनाख्ती कार्ड पुट करना है, ठीक है। यहाँ आपने शनाख्ती कार्ड की बैक तस्वीर अपलोड कर देनी है। यहाँ आपके फ़र्द है, आपके पास रजिस्ट्री है, इंतकाल है, जिसकी कापी आपने वो अपलोड कर देनी है। इसको कर देना है सेव नेक्स्ट। सेव नेक्स्ट के बाद आपके पास आ जाएगा कमेंट आपने ओके करके फ़ाइनल सबमिशन कर देनी है। फ़ाइनल सबमिशन जब आप कर देंगे बस इस तरह का एक पेज आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ आ जाएगा, ये स्टेटस बैंक ऑफ पंजाब का बाद में होता है, इधर NRSP बैंक आएगा, क़ुव्वत आएगा, RCD आ जाएगा, ठीक है। NRSP से 3 से 4 दिनों में अपडेट हो जाता है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।